आपको आज एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है जिसे आप सभी फैमिलियर होंगे। और ये कहानी कहीं मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई पे बेस्ड है और भगवान श्री राम और कृष्णा की कहानी है। हुआ था यूं कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था, उसी तरह से जब द्वापर युग में वही बाली एक शिकारी के रूप में आए और उसी तरह से कृष्णा जी का भी वध किया। ये कहानी तो आपको पता है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि हाँ, कर्मा क्या होता है और ये कहाँ तक जाता है। आप समझ रहे हो, त्रेता से द्वापर, लेकिन फिर भी कर्मा कहीं नहीं गया, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। जिसने जो किया उसको वो मिलता ही है। जो बीज आप बोओगे उसी को काटोगे। ऐसा नहीं है कि आप सेब का पेड़ लगाएंगे और संतरे का फल खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। अब ये कहानी आपको बताने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि अभी के समय पे हमें देखने को मिल रहा है ये कर्मा, जो कि हार्दिक पांड्या के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। तो दरअसल हुआ था कुछ यूं कि हफ्ता दिन पहले रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के कैप्टेंसी से हटाया गया। रीजन कुछ नहीं पता चला, यहाँ तक कि रोहित शर्मा को भी कॉल भी नहीं किया गया कि हाँ, आपको मुंबई इंडियंस के कैप्टेंसी से हम हटा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो रोहित शर्मा भी इस चीज से अनजान थे कि वो अब मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं रहे। हालांकि पोस्ट ये बताती है, खबरें ये बताती हैं कि रोहित शर्मा की जो वाइफ हैं, उन्होंने पोस्ट के जरिए ट्विटर इंस्टाग्राम पे देखा कि अब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कैप्टन घोषित कर दिया गया है। तो रोहित शर्मा को उनके वाइफ के द्वारा पता चलता है कि अब वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं रहे। अब ये चीज पहले से ही भसड़ मची हुई थी हार्दिक पांड्या को लेकर कि वो गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में आए हैं। लोग ये बात पहले से ही कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या अब लॉयल नहीं रह गए, वो कुछ पैसों के लिए अपनी जो फ्रेंचाइजी है उसको छोड़कर, उसको धोखा देकर दूसरे फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो काफी ट्रोल हुए हार्दिक पांड्या भी, लेकिन फिर भी कोई ना, वहां तक तो फैंस जो थे वो ठीक है, चलता है। प्लेयर्स इस टीम से उस टीम में होते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हद तो तब हो गया जब मुंबई इंडियन वालों ने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया। अब इस चीज से ना खुश तो काफी सारे प्लेयर्स थे मुंबई इंडियंस के, यहाँ तक कहें कि कोई भी खुश नहीं था। सूर्य कुमार यादव का वो टूटा दिल हम सभी ने देखा, चहल भाई का वो जो डीपी होता है उसको चेंज हम सभी ने देखा, बुमराह का भी वो पोस्ट हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि सभी खुश थे। हार्दिक पांड्या के कैप्टेंसी से लिटरली कोई भी नहीं खुश था मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स, और इसी चीज को लेकर काफी भसड़ भी मची। लाखों में फैंस मुंबई इंडियंस को अनफॉलो भी किए। ये सभी चीजें हमें पता है, हम जानते हैं, ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद में खबर ये आ रही है कि फिर से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए और शायद 2024 के लिए जो आईपीएल होने वाला है उसमें खेल ना पाए। तो इस चीज को लेकर अब फिर से मीम्स बनना चालू हो गया है, खबरें फैलने लगी हैं कि अब कर्मा इसी को कहते हैं, आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। हालांकि हम मानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने आपको कैप्टन के लिए बोला, तो आप भी ये बात कह सकते थे कि नहीं, मैं कैप्टनसी अभी नहीं करूंगा क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में है और वो अभी कैप्टनसी कर रहे हैं, कोई भी उनसे कमी नहीं हुई है। उन्होंने 2013 के बाद में 2023 तक में 5 ट्रॉफीज दिलाए हैं मुंबई इंडियंस को, तो ये छोटी बात नहीं होती। अगर ये छोटा सा एफर्ट अगर आप डालते तो शायद आज ये दिन ना होता, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। ज्यादा भसड़ तो तब मच गई जब अंबानी के बेटे ने ये कह दिया कि रोहित शर्मा तो बैटिंग कर लेगा, ऐसे जैसे कि वो तुम्हारे बाप की कमाई खा रहा है जो रोहित शर्मा बैटिंग कर लेगा। भाई टीम में है तो वो बैटिंग ही करेगा, ये तो पता है। अभी तक कैप्टेंसी, अभी तक कप्तानी भी कर रहा था, अब बैटिंग ही करेगा, ये सबको पता है। लेकिन तुम्हारा ये कहना बनता नहीं था, और इसी को कर्मा कहते हैं। जो कहीं नहीं जाता तुम्हारे ही पीछे आता है, और वो आ गया। हार्दिक पांड्या तो अभी ये कर नहीं पाएंगे कैप्टेंसी, वो शायद 2024 का आईपीएल खेले ही ना। तो इतना कुछ मचा भसड़ जो सभी को दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अभी के समय पे जो हैं धोनी के फैंस यानी कि सीएसके लवर, उनके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत खुशी की खबर ये भी है कि वो अब घमंड के साथ में रह सकते हैं कि हाँ, हम धोनी के फैन हैं, हम सीएसके लवर हैं। क्योंकि खबर ये पता चलता है कि सीएसके के जो सीईओ हैं उन्होंने बताया कि धोनी ने जिस जिस प्लेयर का जिक्र किया था कि हमें वो टीम में चाहिए,
हम उन सभी प्लेयर्स को अपने टीम में लाने में सफल हुए हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। इससे साफ पता चलता है कि भाई भले ही आप ऑक्शन में जा रहे हो, धोनी वहां पे ना हो, लेकिन धोनी ने पहले से ही बेकायदा पूरा लिस्ट बनाकर उसमें पठाया हुआ है कि हाँ अगर ये प्लेयर नहीं मिलता तो ये प्लेयर चाहिए, ये नहीं मिलता तो ये प्लेयर चाहिए। और इससे ये चीज भी दिखाई दे रहा है कि धोनी कितना लॉयल है सीएसके के लिए और सीएसके कितना लॉयल है धोनी के लिए। बट यही चीज अगर मुंबई इंडियंस में देखा जाए तो नहीं है। रोहित शर्मा तो लॉयल है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन मुंबई इंडियंस लॉयल नहीं निकला। उसे फ्यूचर दिख रहा है हार्दिक पांड्या के साथ। भाई कौन सा फ्यूचर दिख रहे हैं ये तुम लोग जानो, लेकिन जो करोगे वो भोगोगे। तुम्हारा इंटेंशन गलत था और उसी का नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि हार्दिक पांड्या शायद मुंबई इंडियंस का कैप्टेंसी 2024 में होने वाला आईपीएल में ना कर सके। बाकी इस पे आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए।